Hello everyone, I am Jia Bajaj. We are again with December Current Affairs Part 2. अभी तक हमने दिसंबर करंट अफेयर्स पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ये जो करंट अफेयर्स है ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी, क्लैट, बैंक, Haryana's exams, in each and every exam, current affairs is playing very important role. And now, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर किसी का कोई भी प्रीवियस क्लास मिस हो गया हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पे जाके आप प्रीवियस वीडियोस को कवर कर सकते हैं अगर किसी का भी कोई भी वीडियो कोई भी क्लास मिस हो गया हो। और इसके अलावा अगर किसी को कोई भी पीडीएफ चाहिए हो बैंक के रिगार्डिंग, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग या कोई भी स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9034064864, इस पे जाके आप व्हाट्सएप करके उसको मंगवा सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इंडियन नेवी इंडक्टेड 2 MQ-9B Sea Guardian unarmed drones unmanned aerial vehicle procured from which country on lease? इंडियन नेवी ने अभी इंडक्ट किए हैं क्या 2 MQ-9B Sea Guardian अनआर्म्ड ड्रोन्स, तो ये कौन सी कंट्री से हमने लिए हैं लीज पर? इज इट जापान, फ्रांस, रशिया और यूएस? तो इसका जो सही आंसर है, द राइट आंसर इज हियर वी आर हैविंग यूएसए। एग्जाम में अभी मैंने यूएसए के बारे में बताया कि अभी यूएस के अंदर हमारे जो नए प्रेसिडेंट बने हैं 46 नंबर के, दैट इज जो बाइडन। इनको जो बाइडन एंड जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो कौन बनी है? कमला हैरिस। इनको अभी अभी आपका पता होगा आप लोगों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपका जो है पर्सन ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द टाइम मैगजीन 2020 जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? जो बाइडन एंड कमला हैरिस, जो कि अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं यूएसए के। अगर रशिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो हमें पता होना चाहिए रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी। एज वी ऑल नो, व्लादिमीर पुतिन इज एन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। एंड अगर रशिया के पीएम की बात करें तो कौन है? समटाइम्स दे आस्क अबाउट पीएम एंड यू कैन से प्रेसिडेंट। मिखेल मिशुस्तिन इज एन पीएम ऑफ रशिया। फ्रांस के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पर? हमारे इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन इज एन प्रेसिडेंट, वी शुड हैव इन नॉलेज। एंड जो इसके पीएम है फ्रांस के वो कौन है? जीन कास्टेक्स। जो भी हमारे आपका जो है कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन है। ये हमारे पीएम है फ्रांस के, और इमैनुअल मैक्रोन इज एन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अगर जापान की बात करें तो जापान में आपको पता है कि एम्परशिप है, तो हमारे जो जापान के एम्परर हैं वो कौन है? नारूहिटो। नारूहिटो इज एन एम्परर देयर, ठीक है, इज एन एम्परर देयर। एंड अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर की तो हमारे एम्परर तो हमारे कौन है? नारूहिटो। एंड प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो कौन है? योशी हाइट योशी हाइट सुगा। तो ये हमारे कौन है? पीएम है किसके? जापान के। तो हमें ये पता होना चाहिए, समटाइम्स दे आस्क अबाउट दिस क्वेश्चंस। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द chairperson of the apex committee for the implementation of the Paris agreement constituted by the government।
तो एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, तो समटाइम्स इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस एग्रीमेंट एंड व्हेन इट वाज साइंड। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पेरिस एग्रीमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, UNFCCC। व्हाट डू यू मीन बाय UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, that is headquartered in, this organization is headquartered where, this organization is headquartered in Bonn, Germany। ठीक है, हमने एक मैमी टेक्निक से लर्न भी किया था कि क्लाइमेट चेंज होते ही बहुत सारे जम्स बोन हो जाते हैं, तो बोन जर्मनी इज हेडक्वार्टर ऑफ UNFCCC। एंड ये जो पेरिस एग्रीमेंट है दैट वाज साइंड इन, दैट वी शुड आल्सो हैव इन नॉलेज, ये दैट वाज साइंड इन 4 नवंबर 2016। ओके, 4 नवंबर 2016 को ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। फॉर व्हाट, फॉर आपका जो है रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए ये आपका साइन किया गया था कि हमने 2 जो है डिग्री से जो एवरेज टेम्परेचर है उसको कम लेकर आना है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। कह रहे थे नेम द चेयरपर्सन ऑफ एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, इज इट RP गुप्ता, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, सही आंसर है इसका RP गुप्ता। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि RP गुप्ता इज एन चेयरमैन ऑफ एपेक्स कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, इज एन हु इज RP गुप्ता। तो जो RP गुप्ता हैं ये कौन है, हमारे एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं। कौन है आपके एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, कौन है आपके एनवायरनमेंट सेक्रेटरी। ठीक है, आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रकाश जावड़ेकर है। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट कौन है, हमारे प्रकाश जावड़ेकर। एंड रविशंकर प्रसाद के पास 4 डिपार्टमेंट है, मैं पहले भी बहुत बार लर्न करा चुकी हूँ आपको, CEIL से कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन and technology and law and justice. We have done all this in the previous classes also. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। Here we are having, which city has been ranked as the which city has been ranked as the world most polluted city in the latest US Air Quality Index। अभी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे पॉल्यूटेड सिटी, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है जो आपका टॉप पर रही है, इज इट न्यू दिल्ली, मुंबई, दुबई और लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज, हियर वी आर हैविंग, द राइट आंसर इज लाहौर। कहते हैं कि न्यू दिल्ली स्टूड सेकंड विद अ PM ऑफ 229 इन द US एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिल्ली हमारा जो है सेकंड नंबर पे रहा है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी वाइज, और नंबर 1 पर कौन रहा है, आपका लाहौर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which state has launched the Duare Sarkar campaign to aware and help people avail these state-run welfare schemes? Is it Jharkhand, Odisha, Haryana और वेस्ट बंगाल? तो ये जो दुआरे सरकार कैंपेन जो चलाया जा रहा है, ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल की CM तो हमें पता ही है कौन है, ममता बनर्जी हैं। ठीक है, एंड हरियाणा के CM आपको पता है, वेस्ट बंगाल की CM कौन है, ममता बनर्जी। एंड हरियाणा के जो CM है वो कौन है, आप जानते ही हैं, मनोहर लाल खट्टर। एंड ओडिशा के CM भी हमें पता ही है, दैट इज नवीन पटनायक। ये हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग CM है। एंड झारखंड के भी हम जानते ही हैं, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इज एन CM ऑफ झारखंड। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, who has been appointed as the ambassador of BAFTA breakthrough initiative in India?
अब ये बाफ्टा क्या है, पहले तो हमें बाफ्टा के बारे में पता होना चाहिए। बाफ्टा की फुल फॉर्म है बेटा ब्रिटिश अकेडमी, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ये जो बाफ्टा है ये आपका जो है 1947 से आपका जो है 1947 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तब से फिल्म और टेलीविज़न की कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं एवरी ईयर। तो कह रहे हैं कि किसको अभी एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बाफ्टा का। अगर मैं बाफ्टा की बात करूं तो आपका जो है ये किस कैटेगरी में अवार्ड देता है, फिल्म एंड टेलीविज़न कैटेगरी में। तो इसके एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया, सोनू निगम, दीपा मेहता, भानु अथैया और ए आर रहमान। तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज ए आर रहमान को इसका एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि दैट वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, 1947। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग who has been appointed as the new global CEO of बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन। बाटा एक जाना माना नाम है। बाटा एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1894 एंड बाटा इज हेडक्वार्टर्ड इन ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। ल्यूसेन स्विट्जरलैंड, हम जानते हैं कि ल्यूसेन स्विट्जरलैंड इज एन हेडक्वार्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, FIH, यू कैन से हमारा जो है हॉकी वाले का हेडक्वार्टर ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में, फिडे का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। या ओलंपिक्स वाले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में। IOC, FIH, फिडे ऑल आर हेडक्वार्टर्ड वेयर, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। तो अभी बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के न्यू ग्लोबल CEO कौन अपॉइंट है? राम कुमार गुप्ता, राजीव गोपाल कृष्णन, अश्वनी विंडलेस या संदीप कटारिया? तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, द राइट आंसर इज संदीप कटारिया। संदीप कटारिया इज अपॉइंटेड एज एन ग्लोबल CEO ऑफ बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, which state celebrates the Lachit Divas on 24th November to remember the valor of Chao Lachit Borphukan, an army general of Ahom Kingdom? Is it Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh और नागालैंड? तो इसका जो राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच स्टेट सेलिब्रेट्स द लचित दिवस ऑन 24th November to remember the valor of Chao Lachit Borphukan, an army general of Ahom Kingdom? Is it Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh और नागालैंड? तो द राइट आंसर इज, जो इसका राइट आंसर है दैट इज, राइट आंसर इज असम। असम इज द राइट आंसर। अहोम इज एन ट्राइब ऑफ असम। अब कई बार इसके रिगार्डिंग ये भी आ जाता है कि असम के CM कौन है। असम के जो CM है, मैंने आपको लर्न करवा रखे हैं पहले ही मेमोरी टेक्निक से। आसान सवाल, सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल, वी हैव लर्न लाइक दैट, ठीक है। सिक्किम के आप जानते हैं प्रेम सिंह तमांग भी कह सकते हैं, गोले भी कह सकते हैं, ठीक है, तमांग भी कह सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के कौन है? पेमा खांडू इज एन CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड नागालैंड के कौन है? निफ्यू रियो, ये कौन है नागालैंड के CM। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। Which country passed a bill to boost nuclear activity after the assassination of its nuclear physicist? आप जानते हैं कि असैसिनेशन क्या होता है? जब किसी बहुत आपकी फेमस पर्सनालिटी या किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को मारने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी रची जाती है तो उसको असैसिनेशन कहते हैं। तो कौन सी कंट्री ने अभी बिल पास किया है टू बूस्ट न्यूक्लियर एक्टिविटी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हिज न्यूक्लियर फिजिसिस्ट? इज इट ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया और चिली? तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज ईरान। अब ईरान की रिगार्डिंग अभी किस लिए किया गया? इट एम्स टू अपलिफ्ट द कंट्रीज न्यूक्लियर एक्टिविटीज following the assassination of Iranian nuclear physicist
मोहसिन फ़खरीज़ादे। तो कई बार पूछ सकते हैं कि आपका जो फिजिसिस्ट फिजिसिस्ट का आपका असैसिनेशन हुआ है उसका नाम क्या है, तो मोहसिन फ़खरीज़ादे है। एंड और क्या पूछ सकते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, तो वेरी फेमस नेम वी हैव हर्ड सो मैनी टाइम्स, हसन रूहानी। हसन रूहानी इज एन प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। अब ईरान की अगर हम बात करें कैपिटल की, तो एवरीबडी नोज द ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। और ईरान की करेंसी वैसे तो रियल है, लेकिन अभी दिस ईयर आपका जो है इसका करेंसी क्या हो गया है, टोमान। इन 2020 में इसका करेंसी टोमान कर दिया गया है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Here we are having, what amount of grant has been allotted under Mission COVID Suraksha by the central government? कितना आपका जो है अमाउंट अलॉट किया है मिशन कोविड सुरक्षा के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने? इज इट 100 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़ और 1000 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज 900 करोड़ इज द राइट आंसर। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to forego interest on 8 categories of loans up to what amount on account of COVID-19? फोरगो मीन्स किस आपका इंटरेस्ट को आपका जो है हटाने की बात की गई है 8 कैटेगरीज के ऊपर, और कितने अमाउंट तक का? इज इट 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज 2 करोड़। 2 करोड़ तक के अमाउंट के ऊपर आपका जो है इंटरेस्ट को माफ करने की बात की गई है 8 कैटेगरी में। और इस 8 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? Supreme Court of India has directed the government again to take steps to forego the interest in 8 categories of loans, namely MSME, MSME मतलब micro, small and medium enterprises, education, housing, consumer durable, credit card, automobile, personal and consumption. These are the 8 categories जिसमें आपका इंटरेस्ट फोरगो करने की बात कही गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्ट किया है, ठीक है, गवर्नमेंट को कि इन 8 कैटेगरीज में इंटरेस्ट जो है आपके जो है हटाए जाने चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, देव दीपावली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? अब क्वेश्चन, अब ये पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि देव दीपावली किस इंडियन सिटी में सेलिब्रेट किया गया? इट वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री? तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज वाराणसी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये देव दीपावली है ये कब मनाया जाता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा जो कि 15 डेज आफ्टर आपका जो है दिवाली पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा पर, ये आपका जो है देव दीपावली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर किया गया था? आपका ये वाराणसी के अंदर। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे is observed in the memory of Bhopal gas tragedy happened in which year? As we all know, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी बार ये आ जाता है लाइमलाइट में। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ कब था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था बेटा 3 दिसंबर 1984। समटाइम्स दे आस्क डेट, ठीक है, तो 1984 में। तो इसका जो राइट आंसर है, एज वी ऑल नो, द राइट आंसर इज 1984 इज द राइट आंसर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान made an announcement to construct a memorial for the Bhopal gas tragedy victims. अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा जो है गैस लीक हुआ था? एज वी ऑल नो, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, इसमें जो गैस लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग, in which state the first ever virtual edition of आदि महोत्सव is celebrated. आदि महोत्सव जो है हमारा, ये आपका कहाँ पर मनाया गया, पहला वर्चुअल एडिशन मनाया गया? इज इट यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और असम? तो जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया, पहला वर्चुअल एडिशन. मध्य प्रदेश के सीएम तो हम जानते ही हैं कौन है, दैट इज शिवराज सिंह चौहान. अभी अभी हमने किया, ठीक है. शिवराज सिंह चौहान इज एन सीएम ऑफ, शिवराज सिंह चौहान इज एन सीएम ऑफ मध्य प्रदेश. एंड यूपी के तो हम जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ इज एन सीएम. एंड महाराष्ट्र के भी हम जानते ही हैं, उद्धव ठाकरे. एंड असम के हमने अभी अभी किए हैं, आसान सवाल, सर्बानंदा सोनोवाल इज एन सीएम ऑफ असम. आई होप कि हमें याद हो रहे होंगे, ठीक है. अब हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, ट्राइबल अफेयर, क्योंकि आदि महोत्सव मतलब ट्राइब्स के लिए मनाया जाता है, तो हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर है वो कौन है? अर्जुन मुंडा. अर्जुन मुंडा इज एन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर. समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने. Which North Indian city has recently got its bonds listed on Bombay Stock Exchange? Is it कानपुर, सूरत, गांधीनगर और लखनऊ? तो जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज आपका लखनऊ. अब कौन, बीएससी की अगर हम बात करें तो कहिए, दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 9 जुलाई 1875. समटाइम्स दे आस्क, ठीक है. इसके इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स. सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी इंडेक्स. एंड हम जानते हैं कि सेंसेक्स जो है थ्रू 30 ब्लू चिप कंपनीज का स्टॉक है. सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी इंडेक्स. क्लियर. अब बीएससी के जो सीईओ एंड एमडी हैं, उनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है बैंक के एग्जाम में. तो सीईओ एंड एमडी कौन है इसके? आशीष कुमार चौहान. आशीष कुमार चौहान is an CEO and MD of BSC. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर. व्हाट इज द न्यू नेम फॉर लिब्रा क्रिप्टो करेंसी? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिब्रा ये आपका जो है एक क्या है? दिस इज एन वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी. दिस इज एन डिजिटल करेंसी. डिजिटल करेंसी, ये किसकी डिजिटल करेंसी है? फेसबुक. किसकी डिजिटल करेंसी है? फेसबुक. फेसबुक की डिजिटल करेंसी. कह रहे हैं कि अभी लिब्रा क्रिप्टो करेंसी का नया नाम क्या ऑप्ट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो इसका नया नाम है, दैट इज डीम. डीम इज द राइट आंसर. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग, which country has recently declared a climate emergency and pledged to become carbon neutral by 2025? Is it USA, Netherlands, New Zealand, Australia? किस कंट्री ने अभी क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया है एंड प्लेज टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2025? तो इसका जो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड. अब न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड के जो पीएम है उनके बारे में भी पता होना चाहिए. अभी वो न्यूज़ में भी थे. अभी काफ़ी समय से कोरोना को प्रॉपर कंट्रोल आउट करने के लिए जैकिंडा एडर्न इज एन पीएम ऑफ न्यूजीलैंड. अब न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन. वेलिंगटन is an capital, and New Zealand is an country that is not an part of any continent, that is an part of ocean region.
इसका पार्ट है बेटा, ये ओशियन रीजन का पार्ट है जिसको हम ओशियाना भी कह देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं आपका जो है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ओशियन रीजन का पार्ट है, जैसे हमारा फिजी हो गया, ठीक है, जैसे तुवालू हो गया, जैसे नारू हो गया, किरिबाती आइलैंड हो गया, इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, which country has given the name Burevi, formed in southwestern Bay of Bengal? ये बुरेवी क्या है? बुरेवी is a name of an cyclone. बुरेवी is a name of an cyclone. ठीक है, तो ये आपका जो है किस कंट्री में, विच कंट्री हैज नेम गिवन द नेम बुरेवी, फॉर्म्ड इन साउथ वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल? इज इट इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव? तो जो ये नाम दिया गया है, द राइट आंसर इज मालदीव्स। तो बुरेवी जो है, विच कंट्री हैज गिवन द नेम बुरेवी? मालदीव्स ने। अब आप जानते ही हैं कि साइक्लोन, हरिकेन, तूफान, टाइफून मतलब, एंड यू कैन से हरिकेन, तूफान, साइक्लोन, ये आपका एक ही नाम होते हैं, टोर्नेडो, लेकिन इनको रीजन के हिसाब से अलग अलग कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि साउथ चाइना सी में, चाइना सी में इसको हम क्या कह देते हैं? टाइफून कह देते हैं। ठीक है, हरिकेन हम कहाँ पर कह देते हैं? आपका कैरेबियन सी के अराउंड कह देते हैं। ठीक है, ओके। और जिस तरह से आपका वन जो साइक्लोन है कैन प्रोड्यूस मैनी टॉर्नेडोज, एंड इस तरह से अगर हम जैसे विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया में कह देते हैं, टाइफू जापान में कह देते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नेम है। ठीक है, तो दैट वी विल लर्न इन ज्योग्राफी। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Which country has become the first in the world to approve coronavirus vaccine for mass production? कौन सी कंट्री पहली कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर मास प्रोडक्शन? जैसे यूएसए, यूके, रशिया और इंडिया। तो आपका जो है, जो राइट आंसर है इसका, द राइट आंसर इज यूके। पहली कंट्री बनी है फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अप्रूव कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर मास प्रोडक्शन। अब यूके के पीएम तो हम जानते ही हैं कौन है, बोरिस जॉनसन, जो कि हमारे अभी रिपब्लिक डे पर आपका जो रिपब्लिक डे होगा उस पर हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। कौन? बोरिस जॉनसन। 2021 के रिपब्लिक डे के हमारे जो हैं ये हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। ठीक है, एंड अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ये कोरोना वैक्सीन है दैट इज मेड बाय विच यूएस, दैट इज मेड बाय यूएस फार्मा कंपनी। यूएस फार्मा कंपनी का नाम क्या है? फिजर। दैट इज मेड बाय फिजर। ठीक है, तो समटाइम्स दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, name the veteran Bollywood actor who has been honored with the Aditya Vikram Birla Kala Shikhar Puraskar 2020 at the Sangeet Kala Kendra Awards virtual functions। अभी किस बॉलीवुड एक्टर को ऑनर दिया गया आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार संगीत कला केंद्र अवार्ड वर्चुअल फंक्शन में? इज इट अनुपम खेर, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल? तो जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह को मिला है आपका जो है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। What is the rank of India in Global Terrorism Index? Global Terrorism Index आपका जो है that is आपका जो है is produced by which organization, is published by which organization? तो write down that is आपका जो है published by Institute, ये भी पूछ सकते हैं, Institute for Economics and पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इंडिया का जो रैंक रहा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो इस बार का, द राइट आंसर इज
इंडिया इज स्टूड एट 8th पोजीशन। अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप कंट्री इज अफगानिस्तान। Afghanistan is top country in this index, Global Terrorism Index, that is followed by Iraq. Followed by Iraq. That we should have in knowledge. ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी अभी हमारा आपका जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स लॉन्च हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आपको पता होगा कि हमारे इंडिया का रैंक 63 रहा है, ठीक है, 2020। तो इस तरह से जो लेटेस्ट रैंकिंग है ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ ओनर ऑफ MDH मसाला who recently passed away? Is it Kamal Chattopadhyay? Is it Ramnath Goenka? Is it Ishridharan? Is it Dharampal Gulati? तो आपका जो है वैसे तो इसको हम बोलते हैं महाशयादी हटी, ठीक है, ये आपके छोटे बिजनेस से शुरू हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज हियर वी आर हैविंग द राइट आंसर इज धर्मपाल गुलाटी, जिनकी डेथ जो है 97 की एज में हुई है, ठीक है। वेरी फेमस आपका कॉर्पोरेशन MDH। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Who among the following is expected to be the chief guest at 2021 Republic Day? जैसे कि मैंने अभी बताया बोरिस जॉनसन। तो अभी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। और अब बाकियों के बारे में भी हम जानते ही हैं। जोए बाइडेन इज प्रेसिडेंट ऑफ USA, is going to be president in is elected as an president of USA। and Scott Morrison ये कहाँ के PM है? is PM of Australia। and Yoshihide Suga ये हमारे जो है आप जानते ही हैं किसके PM है? PM of जापान। ये हमारे जापान के PM है, योशिहिडे सुगा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द थीम of International Day of Persons with Disabilities? Is it promoting the participation of persons with disabilities and their leadership? Not all the disabilities are visible. Empowering persons with disabilities and assuring inclusiveness and equality, achieving 17 goals for the future we want. तो इसका जो right answer है, the right answer is not all the disabilities are visible। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डे कब मनाया जाता है? दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd of December। 3rd of December को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसएबिलिटीज, ठीक है। हम जानते ही हैं कि 1st December को हम एड्स डे मनाते हैं। 1st December इज सेलिब्रेटेड एज एड्स डे। एंड आपका जो है 5 December को हम क्या मनाते हैं? सोइल डे, वर्ल्ड सोइल डे। वी हैव लर्न थ्रू मेमोरी टेक्निक। And 10th December is also very famous day, that is Human Right Day। Human Right Day। तो इस तरह से बहुत सारे हमने जो इम्पोर्टेंट डेट्स है मेमोरी टेक्निक से लर्न कर रखे हैं। तो चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Here we are having the Global Terrorism Index is released annually by which institute? अभी अभी मैंने आपको बताया जिसमें इंडिया का रैंक जो था 8th था। एंड टॉप किसने किया था? अफगानिस्तान ने, फॉलोड बाय इराक। वी हैव डिस्कस्ड। इज इट ग्लोबल पीस फाउंडेशन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज Institute for Economics and Peace। I have told you Institute for Economics and Peace। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि is headquartered where? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। और ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अफगानिस्तान has topped the index as worst terror impacted nation among the 163 countries। 163 countries में जो मोस्ट आपका जो है वर्स्ट टेरर इम्पैक्टेड नेशन है वो कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। तो चलते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग नेम द
Indian female entrepreneur who has topped the Kotak Wealth Hurun leading wealthy women ranking 2020? Is it Radha Vembu, Kiran Majumdar Shah, और इज इट रोशनी नदर, मल्होत्रा और नीता अंबानी? तो जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज रोशनी नदर, दैट बिलोंग्स टू विच कॉर्पोरेशन? HCL। इससे जुड़ी हुई है ये HCL, शिव नदर, रोशनी नदर, हैव यू हर्ड अबाउट? किरण मजूमदार शाह बिलोंग्स टू विच बाइकॉन? एंड नीता अंबानी, जाना माना नाम है, एवरीबडी नोज दैट बिलोंग्स टू रिलायंस। एंड राधा वेम्बू बिलोंग्स टू जोहो कॉर्पोरेशन। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जोहो कॉर्पोरेशन, दैट इज बेस्ड इन चेन्नई। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे आपका जो है एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीक आपका दिसंबर करंट अफेयर्स पार्ट 3 के साथ। एंड अगर किसी हमेशा की तरह अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। एंड अगर कोई भी प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हो तो हमारा यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर आप उसको कवर कर सकते हैं। एंड कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाकर इसको आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी PDF चाहिए तो 9034064864 पर जाकर आप PDFs मंगवा सकते हैं। टिल देन, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।